मनुष्य के मस्तिष्क का दायां भाग जहां कलात्मक होता है, वहीं बायां भाग तर्कशील होता है। ये हर बात में तर्क ढूंढता है। जैसे क्या मंगल ग्रह पे मनुष्य जीवन जीने की संभावना है, या फिर पृथ्वी के अलावा आकाशगंगा में और कितने ग्रह हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अंग हैं और उनकी क्या क्रिया है? क्या वाकई दिन में तारे कहीं छुप जाते हैं? इस तरह बायां भाग हमेशा जिज्ञासा से भरा रहता है और इसी जिज्ञासा ने जन्म दिया है विज्ञान को, जो इंसानों के सवालों का जवाब ढूंढता है और उनके ज्ञान में वृद्धि करता है। यही बात जयपुर शहर के निर्माता और महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने समझ ली थी। वो एक खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने लोगों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ग्रहों, नक्षत्रों और नए आकाश पिंडों की जानकारी देने के लिए जंतर मंतर का निर्माण 1734 ईस्वी में करवाया। यहाँ आप 19 तरह के यंत्रों की मदद से ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में जान सकते हैं। ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जी के विज्ञान के प्रति प्रेम और लोगों के ज्ञान को बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता का अद्भुत उदाहरण है, जिसने राजस्थान का नाम पूरे विश्व में गर्व से ऊंचा कर दिया। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आम जनता के ज्ञान में विज्ञान की वृद्धि करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग राजस्थान सरकार ने राज्य में कई साइंस पार्क बनवाए, जैसे जयपुर, जोधपुर, झालारापाटन और नवलगढ़। इसी प्रकार कोटा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर में भी साइंस पार्क खोले जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान में इसका उदय जो है मिड 1980s में हुआ और 2023 में हम जो हैं इसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने वाले हैं। जयपुर के साइंस पार्क की स्थापना वर्ष 1998 में की गई और 29 दिसंबर 2012 में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बनाया गया। यहाँ लाखों हजारों जिज्ञासु साइंस पार्क में जा अपने ज्ञान को विज्ञान की मदद से बढ़ा रहे हैं। यहाँ आंखों को अनदेखी चीजें दिखाई जाती है, तो कानों को मधुर आवाजों से अवगत कराया जाता है और दिमाग के तर्कशील भाग के अनेक सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तारामंडल में बैठ सितारों की सैर पर जाते हैं। जो भी सरकार के इनोवेशन है उसको आम जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य ही इस विभाग का है। एस्ट्रो गैलरी में जाकर लाइट स्पीड, विलियम हर्शेल का टेलीस्कोप, ग्रहों की चाल और आसमान को चीर मंगल ग्रह पे पहुंचने वाले यान को देख कर आते हैं। चलो कुछ देर एस्ट्रोनॉट की नजर से अपने ज्ञान को विज्ञान की मदद से बढ़ाते हैं। फन गैलरी में जाकर कटे हुए सर, पानी के बवंडर का खेल, अपनी परछाई की तस्वीर और गेंद को उड़ा हवा के दबाव को समझते हैं। चलो खेल खेल में ज्ञान को विज्ञान की मदद से बढ़ाते हैं। नासा ने हमें जो है अपने वेबसाइट पे DST गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को अपना कोलैबोरेटर भी चुना है, जो एक बहुत ही गरिमा की बात है राजस्थान सरकार के लिए। बायोमेडिकल गैलरी में जाकर अपने शरीर के चमत्कारी तंत्र को समझते हैं।
मानव सभ्यता को महामारियों से बचाने वाले वॉरियर से मिलते हैं। चलो कुछ समय के लिए एक डॉक्टर की नजर से अपने ज्ञान को विज्ञान की मदद से बढ़ाते हैं। आओ बैटरी कार में बैठ हजारों साल पुराने डायनासोर से मिलकर आते हैं और पार्क में बने खेल यंत्रों की मदद से खेल खेल में अपने ज्ञान को विज्ञान की मदद से बढ़ाते हैं। ट्रैफिक पार्क में ट्रैफिक के नियम को समझते हुए कार और बाइक चलाते हैं और चमत्कारी कंप्यूटर की जादुई दुनिया को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन अपने ज्ञान को विज्ञान की मदद से बढ़ाते हैं। विज्ञान की दुनिया से बाहर निकल चलो अब इतिहास में गोता लगाते हैं। भारत को आजाद करवाने वाले अहिंसा के पुजारी गांधी जी के दर्शन करके आते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एस्ट्रो टूरिज्म शुरू किया है, जहां टेलीस्कोप की मदद से आकाशगंगा, चांद और मंगल ग्रह को करीब से दिखाया जाएगा। राजस्थान के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वर्तमान मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में प्रदेश के लगभग 1500 राजकीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए साइंस एंड स्पेस क्लब खोलने का निश्चय किया है। इस तरह लोगों के ज्ञान में विज्ञान की मदद से वृद्धि करने का पूरा श्रेय जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार को। मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूं कि आइए और हमारे साइंस पार्क को विजिट कीजिए और इसका लुत्फ उठाइए।